सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 26। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन संहिता 17 उसका 15 पद। क्योंकि प्रत्येक विश्वासी की सच्ची संतुष्टि परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति में है। परमेश्वर के वचन और सत्य के द्वारा से हम उसके घर की भरपूरी से संतुष्ट हैं। भजन संहिता 36 उसका 8 पद। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। परमेश्वर के घर में आनंद की प्रचुरता एक विश्वासी को जीवन की सभी स्थितियों में आनंदित रहने के लिए सक्षम बनाती है। परमेश्वर की कृपा और भलाई उस शुद्ध जल के समान है जो मनुष्य की प्यासी आत्माओं को तृप्त करती है। पाप और बुराई ने परमेश्वर के कई प्रसिद्ध संतों के जीवन से जीवन का सारा जीवन के जल को सुखा दिया है। यिर्मयाह 31 अध्याय का 14 पद। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के क्रूस की शक्ति और हमारे जीवन में काम करने वाली परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा से हम दिन प्रतिदिन तृप्त होते हैं और परमेश्वर के सुंदर बारी की तरह अच्छी तरह से सिंचित होते हैं। यशायाह 58 अध्याय का 11 पद। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कई आत्माएं पवित्र शास्त्र की शुष्कता और परमेश्वर के वचन की घटी के कारण सुखी हैं। जैसे जैसे अंत के दिन निकट आ रहे हैं और समय बहुत कम होता जा रहा है, आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेने का दृढ़ संकल्प करें और परमेश्वर की सच्चाई और विश्वास से संबंधित सभी विषयों में निर्दोष, पवित्र और ग्रहण योग्य पाए जाने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। परमेश्वर की समानता और स्वरूप जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, अदन के बारी में किए गए पाप के कारण खो गई थी। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा से हमारे अंदर परमेश्वर की उस महिमा के स्वरूप को बहाल करना चाहते हैं। यह अद्भुत अनुग्रह बहुत अच्छी तरह से एक पापमय और शारीरिक रूप को परमेश्वर की गौरवशाली और दिव्य पवित्रता में बदल सकती है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।